नमस्कार दोस्तों, आज दिन है रविवार और तारीख है 28। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। नाम बदलकर बेच रहा था छोले भटूरे, हंगामे के बाद ठेला छोड़कर भागा, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ के दौराला में नाम बदलकर छोले भटूरे बेचने की सूचना पर कांवड़ियों और क्षेत्र के लोगों ने हंगामा कर दिया। वहीं हंगामा होने पर छोले भटूरे बेचने वाला युवक ठेला छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज ने रामलीला के किरदारों पर की ऐसी टिप्पणी, मच गया बवाल। भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज द्वारा व्यास गद्दी पर बैठकर रामलीला के किरदारों पर शर्मनाक टिप्पणी कर दी। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी। प्रेग्नेंट भाभी से देवर ने रचाई शादी, दोनों प्यार में थे पागल, पति के सामने लिए 7 फेरे। प्रेग्नेंट भाभी ने देवर से शादी रचाई तो लोगों में यह शादी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल बड़े भाई की शादी के 1 साल बाद ही छोटे भाई ने अपनी भाभी से पहले कोर्ट फिर मंदिर में रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। इस जिले में सावन भर तैनात रहेंगे AK-47 से लैस 45 जवान। SSP ने गठित की 3 स्पेशल टीमें। बरेली में SSP ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया है। तीनों टीम में कुल 45 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। तीनों टीमें दंगा निरोधक उपकरण से लैस होंगी। वहीं पुलिसकर्मी AK-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लैस होंगे। हुनर को सलाम। काशी की बेटी ने बनाई ओलंपिक की डिजाइन वाली टाई, 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद किया तैयार। काशी की बेटी ने 2 महीने के कठिन परिश्रम से पेरिस ओलंपिक की डिजाइन वाली टाई बनाई है। इस टाई को तैयार करने वाली आकांक्षा यूपी ओलंपिक संघ की मदद से भारत के ओलंपिक खिलाड़ियों को निशुल्क टाई देंगी। हालांकि इसकी कीमत 800 रुपए है। पेट दर्द होने पर बेटी को अस्पताल ले गए परिजन, सच जान उड़े होश। 8वीं की छात्रा निकली 5 माह की गर्भवती। बेटी को रात में अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद परिवार के लोग उसे अस्पताल लाए। यहाँ उसकी जांच कराते ही परिजनों के होश उड़ गए। लड़की को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया। बलिया कांड से सबक, एक्शन में मिर्जापुर के SP लाइन हाजिर किए गए थानों के 29 कारखास, पढ़े पूरा मामला। बलिया कांड के बाद मिर्जापुर के SP ने सख्ती की है। जिले के सभी थानों के 29 कारखास लाइन हाजिर हुए। इस सभी पर थाने में कारखासी करने का आरोप लगता रहता है। महाकुंभ, शाही पेशवाई की तिथियों का ऐलान। विजयदशमी पर देश भर से नागा सन्यासी प्रयागराज करेंगे प्रस्थान। प्रयागराज में अगले साल लगने वाले महाकुंभ के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बीच सन्यासियों के सबसे बड़े पंचदशनाम जूना अखाड़े ने नगर प्रवेश, पेशवाई, शाही स्नान, शोभायात्रा से लेकर कढ़ी पकौड़ा तक की तिथियां तय कर ली हैं। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सभापति महंत प्रेम गिरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महाकुंभ के स्नान पर्वों की तैयारियों के साथ मेले की व्यवस्था को कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। मौत का सफर, एक बाइक से हरिद्वार जाने के लिए निकले 4 दोस्त। एक्सप्रेसवे पर हुआ ऐसा हादसा, 2 की चली गई जान। हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए बाइक से निकले 4 दोस्तों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा हादसा होगा। चारों एक ही बाइक पर सवार थे। गांव हथौड़े के समीप बूंदाबांदी के कारण बाइक फिसल गई। 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। झूसी में मिली माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति, 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही कीमत। झूसी के शेरडी गांव में माफिया अतीक अहमद की 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन की खुलासा हुआ है। इसकी जानकारी शनिवार को थाना दिवस के दौरान हुई है। बताया जा रहा है कि माफिया ने अपने किसी करीबी के नाम से यह जमीन रजिस्ट्री कराई है। अनियंत्रित कार धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी, हादसे में 2 दोस्तों की मौत, कार में फंस गए थे शव। रामपुर के खजुरिया में हुए सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचे कार में फंसे शवों को निकाला। कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका, CAA के नाम पर दंगा भड़काने का आरोप।
याचिकाकर्ता अलीगढ़ के खुर्शीदुर रहमान ने इसी मामले को लेकर पहले धारा 156(3) CRPC के तहत अलीगढ़ जिला कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था, जिसे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने खारिज कर दिया। उसके बाद सेशन कोर्ट अलीगढ़ ने भी CJM के आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी खारिज कर दी थी। बांके बिहारी मंदिर की पहली मंजिल से कूद गया युवक, मची अफरातफरी, पुलिस कर रही पूछताछ। बांके बिहारी मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक मंदिर की पहली मंजिल से कूद गया। गनीमत ये रही कि वो फूल बंगला के लिए लगाई गई टटिया पर गिरा, जिसकी वजह से मामूली चोट लगी। यात्रियों को मिलने वाले खाने की AI से निगरानी, बेस किचन में CCTV के साथ सेंसर लगाने की तैयारी। यात्रियों को मिलने वाले खाने की AI से निगरानी की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रेलवे बेस किचन में CCTV और सेंसर लगाने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार खाने में किसी भी प्रकार दिक्कत होने की जानकारी तुरंत पता चल जाएगा। इस बेटी के जज्बे को सलाम। 3 साल में जीते 9 पदक, किट के लिए चलाती है टोटो, यूपी पुलिस में भर्ती का है सपना। काशी की बेटी सुमन पटेल 2 राष्ट्रीय और 4 प्रादेशिक प्रतियोगिता में टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने 3 साल में 9 पदक जीते। सुमन बताती हैं कि पहले लड़कों की तरह ड्रेस पहनने पर उनके पिता ने नाराजगी जताई, लेकिन पदक जीतने पर खेलने की अनुमति दे दी। अस्तित्व खो चुकी 80 सरकारी दस्तावेजों में नाला, 800 कब्जे, बैठकों तक सीमित है कार्रवाई। 80 नदी कब्जे के चलते अपना अस्तित्व खो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां 800 पक्के कब्जे हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 80 नदी के कब्जेदारों पर कार्रवाई केवल बैठकों तक ही सीमित है। समय से फ्लैट मुहैया नहीं करने वाले बिल्डर से हो वसूली, ग्रेटर नोएडा की रेरा भी दे चुकी है वसूली का आप। अधिवक्ता सुनील चौधरी की दलील थी कि याची लखनऊ में नौकरी कर रहा था। इसी दौरान उसने नई दिल्ली की उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स ग्रेटर नोएडा व सहयोगी अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड से फ्लैट बुक कराया था। इसके एवज में बिल्डर संग इकरारनामे के मुताबिक 2009 में याची को फ्लैट मिल जाना चाहिए था। धर्म न बदलने पर दी धमकी, आरोपी बोले हत्या कर लाश गायब कर देंगे। युवती का अश्लील फोटो किया वायरल। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में एक शोहदे की करतूत से युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। जब इनकार किया तो एडिट कर युवती के फोटो को अश्लील बनाकर वायरल कर दिया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। बेटे ने पिता सहित पड़ोसियों को पिकअप से रौंदा, बुजुर्ग बाप की मौत, कई लोग घायल। आजमगढ़ जिले में पिता पुत्र के विवाद के बाद नाराज बेटे ने पिता समेत बीच बचाव करने आए पड़ोसियों को पिकअप से रौंद दिया। घटना में पिता की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। पत्नी ने क्यों बुलाई पुलिस? इस बात से इतना नाराज हुआ पति, फंदे से लटक कर दे दी जान। पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, इस वजह से पत्नी ने पुलिस बुला ली। पुलिस दोनों को समझा कर चली गई, लेकिन पति इस बात से खफा हो गया कि आखिर पत्नी ने पुलिस क्यों बुलाई। फिर से विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई, वहीं पति ने फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। CBI से बोल रहा हूँ, तुम्हारे बेटे ने दुष्कर्म किया है। सेवानिवृत्त पेशकार ऐसे फंसे, गंवा बैठे 4 लाख रुपए। सेवानिवृत्त पेशकार जिसे CBI अफसर समझ रहे थे, वो जालसाज निकला। सेवानिवृत्त पेशकार से आरोपी ने 4 लाख रुपए खातों में जमा करा लिए। हकीकत सामने आई तो सेवानिवृत्त पेशकार के होश उड़ गए। वो अस्पताल का हाल, आदेश बेअसर, OPD का गेट बंद, लैब की कुर्सियां खाली, पर्चा लेकर डॉक्टर का करते रहे इंतजार। BHU की OPD का समय बदलने के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। BHU अस्पताल की OPD का गेट बंद होने के बाद खूब भीड़ हो रही है। OPD बंद होने पर मरीज हाथ में पर्चा लेकर डॉक्टर का इंतजार करते रहे। साली से प्रेम प्रसंग के विवाद में जीजा ने युवक को मारी थी गोली, आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, जाने मामला। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 6 दिन पहले युवक को संदिग्ध रूप से गोली लगने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने साली से प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक को 2 गोली मारी थी।
शौचालय की टंकी की सेंटरिंग खोलते वक्त दम घुटने से 2 लोगों की मौत। 8 दिन पहले भी 2 ने गंवाई थी जान। गोपालगंज में एक बार फिर शौचालय की टंकी की सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 8 दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई। ऐसी घटनाओं से न तो लोग चेत रहे और न ही प्रशासन। नागपुर की लुटेरी दुल्हन ने रचा था पति को बेहोश करने का चक्रव्यूह, अपने ही बुने जाल में फंस गई। राजगढ़ में लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हो गया है। गैंग ने साजिश रची थी कि पति को बेहोश कर दुल्हन भाग जाएगी। वह अपने ही बुने जाल में फंस गई और पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। मुझे चीटर का टैग दिया गया। रणबीर ने अपनी लव लाइफ पर की बात, कहा लोगों को पूरी कहानी नहीं पता। अभिनेता ने बताया कि उन्हें इस चीज से तब परेशानी हुई जब यह उनके माता पिता के पास पहुंची और इससे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। अभिनेता ने कहा, मेरे पेरेंट्स न्यूज़पेपर खोलते थे और पढ़कर परेशान होते थे तो मुझे उस चीज से दिक्कत थी। गोल्ड हॉस्पिटल प्रकरण। गोरखपुर में खुले अवैध अस्पताल में लखनऊ के डॉक्टर की थी डिग्री, दर्ज हो सकता है केस। मंगलवार देर रात प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम के साथ गोल्ड हॉस्पिटल पर छापा मारा था। वहां महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों के कुल 9 मरीज भर्ती मिले, जिनका बिना डॉक्टर के इलाज चल रहा था। अस्पताल को सीज कर दिया गया था। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर संचालक पर दर्ज मुकदमे में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा को भी बढ़ाया जा सकता है। शादी करके फंस गया, 1.5 लाख में मिली पत्नी 50,000 मोबाइल लेकर गई, 80,000 में दूसरी मिली, फिर हुआ यह हाल। युवक ने दलाल से इसकी शिकायत की तो उसने कहा कि वह दूसरी शादी करा देगा, लेकिन 80,000 रुपए लगेंगे। इस पर युवक राजी हो गया और 21 जुलाई को कार से दोनों जिला मिर्जापुर के थाना व गांव जमालपुर पहुंच गए। फिर हुआ यह। दोस्तों, अगर कोई समस्या हो या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।